वीडियो के माध्यम से आपके सामने दो चीजों पे फोकस करूंगा। पहला, जो इस गाड़ी में सामान लगा रखा है उसके बारे में रिकॉल करूंगा ताकि आपके रिमाइंड में आ जाए कि लेटेस्ट रेट और लेटेस्ट प्राइसेस इन एक्सेसरीज के हाल फिलहाल में क्या चल रहे हैं नवंबर 2025 में। बहुत सारे कस्टमर पूछते हैं कि सर कनेक्टिंग लैंप का कनेक्शन क्या गाड़ी की चाबी से हो सकता है? मैं जब गाड़ी ऑन करूं तो मेरी कनेक्टिंग लैंप ऑन होनी चाहिए। कहीं से भी स्टीरियो का रेट ले रहे हो ना, या कहीं से भी स्टीरियो का रेट आपको सस्ता मिल रहा है, तो आप उनको एक बार फोन करके ये पूछिए। ये मत बोलिए कि मुझे स्टीरियो परचेस करना है, ये बोलिए कि मैंने 6 महीने पहले आपसे स्टीरियो लिया था, मेरे स्टीरियो में प्रॉब्लम आ गई, तो मुझे सर्विस कहाँ लेनी है। कस्टमर कहता है कि इसकी फिटिंग करते समय तार तो नहीं कटती, तो इसके लिए जब भी हमने गाड़ी के अंदर काम किया है, हमने जो भी कनेक्शन किया सबके अंदर हमने इंसुलेटेड टेप्स को यूज किया है। और वायरिंग जहां से भी करवाएं आप, तो कोशिश करना इन क्लिप्स का जरूर ध्यान देना। देखिए सर, मैं बहुत सुना हूँ, इनकी वीडियो देखकर यहाँ आया हूँ और आपकी वीडियो से मैंने बहुत कुछ सीखा है और वी आर फुली सेटिस्फाइड विद योर वर्क। जो आपने वर्क किया है वो 100% सेटिस्फाइड। वो लड़का है जिसके थ्रू मैं YouTube चला रहा हूँ, जिसके थ्रू मैं काम कर रहा हूँ। बताने का, रिप्रेजेंट करने का तरीका हमारा रहता है, मगर हमारे काम के पीछे भी जो हमारी प्रेज और हमें ग्रोथ देता है वो ऐसे लड़के देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सागर सहगल आज आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल पे सागर सहगल व्लॉग्स पे। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप एकदम स्वस्थ होंगे और एकदम ठीक होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से लेके आया हूं एक नई Hyundai क्रेटा बेस मॉडल मॉडिफिकेशन के लिए। मेरे पास जो गाड़ी आई है कस्टमर की नोएडा से आई है अपनी गाड़ी में काम करवाने के लिए। मेरे पास वो खड़े तीनों कस्टमर जो अपनी गाड़ी में काम करवाने के लिए आए हैं। इनका फीडबैक मैं आपको वीडियो के लास्ट पे दूंगा और इनके से जुड़ी हुई रिपोर्ट कार्ड मैं इनसे 10 से 15 दिन बाद जरूर आपसे साझा करूंगा। आज मैं इन क्रेटा के बेस मॉडल में मैं जो काम करवाने आया हूँ, कुछ स्पेसिफिक एक्सेसरीज ऐसी हैं जो कस्टमर को दूसरे आउटलेट पे नहीं मिली, या कहीं ना कहीं प्रोफेशनलिज्म की कमी के अभाव के चक्कर में कस्टमर इस आउटलेट पे आया है। अगर मैं एक समरी लेके चलूं, जो कस्टमर से काम करवाने आया है वो इलेक्ट्रिक एक्सेसरीज का काम करवाने आया है। कुछ एक्सेसरीज कस्टमर ने जहां से गाड़ी ली है वहां से अपनी गाड़ी में काम करवाया था, बाकी एक्सेसरीज के लिए उन्होंने हमारे आउटलेट पे हमसे संपर्क किया है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने दो चीजों पे फोकस करूंगा। पहला, जो इस गाड़ी में सामान लगा रखा है उसके बारे में रिकॉल करूंगा ताकि आपके रिमाइंड में आ जाए कि लेटेस्ट रेट और लेटेस्ट प्राइसेस इन एक्सेसरीज के हाल फिलहाल में क्या चल रहे हैं नवंबर 2025 में। इसके अलावा इस गाड़ी में जैसे जैसे मैंने आपको काम किया है उसकी एक आपको झलक दिखाऊंगा कि हमारे यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म किस लेवल तक का होता है। काम करते समय किस तरह से तारों को जोड़ा जाता है आपके सामने वो भी शेयर करूंगा। आते हैं वीडियो के फर्स्ट पार्ट में, जिसके अंदर मैं आपको कुछ एक्सेसरीज से रूबरू करवाऊंगा और एक्सेसरीज के प्राइसेस और डिटेल के बारे में शेयर करूंगा। इन कस्टमर ने जहां से गाड़ी ली थी वहां से भी कुछ अपनी गाड़ी में Hyundai जेन्युइन एक्सेसरीज लगवाई थी और कुछ एक्सेसरीज जो मेरे से लगवाई थी उन सबका क्लब करके लेटेस्ट प्राइसेस और लेटेस्ट पार्ट नंबर भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा। कुछ आपको चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल में भी आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पास जो गाड़ी आई थी GMB Hyundai Nimbus से आई थी। इन कस्टमर ने अपनी गाड़ी के अंदर जो पहली आइटम इंस्टॉल करवाई है हमारे आउटलेट से या JMB Hyundai आउटलेट से, वो है ब्रिजल। कस्टमर ने अपनी गाड़ी के अंदर फ्रंट ब्रिजल को इंस्टॉल करवाया था जो गाड़ी की लुक को बहुत ज्यादा एनहांस करता है। इसके प्राइसिंग की बात बताता हूँ, 1000 से 1100 रुपए तक के आपको फ्रंट ब्रिजल मिल जाते हैं। सेकंड आइटम जो हम कस्टमर की गाड़ी में हाल फिलहाल में इंस्टॉल कर रहे हैं, जिसके लिए मैंने पूरा बम्पर खोल रखा है, वो है गाड़ी की कनेक्टिंग लैंप। कनेक्टिंग लैंप्स का काम गाड़ी की लुक को एनहांस करने का है, गाड़ी की लुक को मॉडरेट करने में सबसे ज्यादा योगदान करता है। मेरे से बहुत सारे कस्टमर पूछते हैं कि सर कनेक्टिंग लैंप का कनेक्शन क्या गाड़ी की चाबी से हो सकता है? मैं जब गाड़ी ऑन करूं तो मेरी कनेक्टिंग लैंप ऑन होनी चाहिए। दोस्तों इसके लिए मेरे को आपके कनेक्शंस को बाईपास करना पड़ेगा अगर मुझे इसको चाबी पे लेके जाना है। अगर मैं इस कनेक्शन को चाबी पे लेके जाता हूं तो मुझे इसके और इसके इन दोनों कनेक्शंस को भी आपका चाबी पे लेके जाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपका कस्टमर को रिकमेंड करता हूं आप जब भी लगवाएं तो इसका कनेक्शन पार्किंग पे ही रखेंगे तो थोड़ी आपके लिए समझदारी होगी। सेकंड आइटम जो हम कस्टमर की गाड़ी में लगा रहे हैं वो कनेक्टिंग लैंप लगा रहे हैं, जिसके प्राइसिंग की बात बताता हूं तो कनेक्टिंग लैंप का प्राइसिंग 5986 आपका कनेक्टिंग लैंप का प्राइसिंग है। कनेक्टिंग लैंप के ऊपर जो कवर लगा हुआ है दोस्तों, जिस कवर की मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये वाला कवर, इस कवर का प्राइसिंग आपका 500 रुपए का है। इसका पार्ट नंबर डिटेल भी मैं आपके सामने हाईलाइटेड कर दिया है वीडियो में। इन दोनों को लगाने के बाद सेकंड आइटम, इसको इंस्टॉल करने के लिए वायरिंग लगती है जिसकी कॉस्टिंग आपकी 2 से 2500 रुपए की होती है। उस वायरिंग का काम क्या होता है, आपकी गाड़ी के 12 वाट को कन्वर्ट करता है 5 वाट में, क्योंकि ये वाली लाइट आपकी 5 वाट्स पे रन करती है। इसका मेन काम गाड़ी की लुक को एनहांस करने के साथ साथ गाड़ी की लुक को टॉप मॉडल तक भी ले जाने का काम करती है। इसको जब भी इंस्टॉल करवाएं तो कोशिश करना यहाँ पे रिपीट जरूर लगवाना। मेजॉरिटी कस्टमर में गाड़ी में देखता हूँ जो भी मार्केट से काम करवाते हैं इनके ऊपर रिपीट्स को नहीं लगाते, जिस वजह से ये होल आपके खाली हो जाते हैं और लाइट डीली होने की संभावनाएं भी आपकी बढ़ जाती है।
इसके अलावा जो थर्ड आइटम कस्टमर ने अपनी गाड़ी में इंस्टॉल करवाया है एज यूजुअल टेम्पा बे स्टीरियो लगवाया है। मेरे से टेम्पा बे स्टीरियो की अगर मैं आपसे बात बताऊं तो मैं मार्केट में देख रहा हूँ बहुत सारे स्टीरियो आ चुके हैं। कोई QLED वाला आ चुका है, कोई 6 GB रैम वाला आ चुका है, कोई 128 GB मेमोरी वाला भी आ चुका है। मगर मैं आपसे स्टीरियो लगाने से पहले एक ही सवाल पूछना चाहूंगा, मुझे 6 GB रैम क्यों चाहिए? क्या मुझे इसके अंदर पबजी खेलनी है, या मुझे वीडियो गेम्स खेलनी है, या मुझे इसके अंदर कोई हाईली एप्लीकेशन को रन करना है? मगर मेरे को सिर्फ YouTube वीडियोस, एप्पल कार पे एंड्रॉइड ऑटो स्मूथ लाइन चलाना है तो टेम्पा बे को अपनी गाड़ी में जरूर लगवाइए। एक कस्टमर ने मुझे बताया था, मैं आपको थोड़ा एग्जांपल भी देता हूँ कि सर मैं मार्केट में जा रहा हूँ तो मुझे इस स्टीरियो के बारे में बताया जा रहा है, तो मैं क्या इस स्टीरियो लगवा लूँ क्योंकि मुझे सस्ता मिल रहा है। दोस्तों, कहीं से भी स्टीरियो का रेट ले रहे हो ना, या कहीं से भी स्टीरियो का रेट आपको सस्ता मिल रहा है, तो आप उनको एक बार फोन करके ये पूछिए, ये मत बोलिए कि मुझे स्टीरियो परचेस करना है, ये बोलिए कि मैंने 6 महीने पहले आपसे स्टीरियो लिया था, मेरे स्टीरियो में प्रॉब्लम आ गई, तो मुझे सर्विस कहाँ लेनी है। सर्विस का जब आप क्वेश्चन करेंगे ना, उसके बाद अगर आपको 5-6 बार कंटिन्यू फोन करेंगे ना, तो अगर उसे 5-6 बार कंटिन्यू में आपका फोन उठाया और आपको रिवर्स दिया, आपको प्रॉपर रिवर्ट दिया, तो स्टीरियो बाहर से लीजिएगा। अगर आपको रिवर्ट नहीं मिलेगा तो कंपनी की तरफ रुझान कीजिएगा। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 3-4 बार जब आप कॉल करोगे ना, चौथी बार वो आपके हाथ में सर्विस सेंटर का नंबर दे देगा। मगर दोस्तों, जब आप Hyundai से टेम्पा बे लगा रहे हो ना, तो इसमें सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी Hyundai की होती है। आप मेरे काउंटर से लगवा रहे हो ना, अगर सभी मेरे काउंटर से लगवा रहे हैं, कोई दिक्कत आएगी तो उसकी सर्विस के लिए सबसे पहले हम फ्रंट में एंगेज हो जाते हैं। और ऑल ओवर इंडिया कोई भी काउंटर में कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो आप चाबी हाथ, सिर्फ पेपर पे आप उनसे लिखवा लीजिए कि हम सर्विस नहीं देंगे, तो कोई ऐसा नहीं है डीलर जो आपको लिख के दे कि हम सर्विस नहीं देंगे। ऑल ओवर इंडिया आपको इसकी वारंटी मिलती है। इसलिए 5-7 हजार रुपए के वेरिएशन को छोड़ के Hyundai जेटमैन टेम्पा बे के स्टीरियो को ही अपनी गाड़ी में इंस्टॉल कीजिएगा। नेक्स्ट आइटम जो बताता हूँ कस्टमर की गाड़ी में लगा रहे हैं, वो सेंटर का बोस का स्पीकर लगा रहे हैं साउंड की क्लियरेंस को बढ़ाने के लिए, जिसका पार्ट नंबर मैंने आपके सामने हाईलाइटेड कर दिया है। सेंटर स्पीकर, ग्रिल और इसकी वायरिंग, इसका खर्चा अप्रोक्सीमेटली 4500 से 4800 रुपए का होता है। हर कस्टमर मेरे से पूछता है इसकी फिटिंग कैसे होती है। मेरे साथ इन वीडियो चैनल पे आप लास्ट तक जुड़े रहिएगा। मैं आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको इसकी प्रॉपर फिटिंग भी दिखाऊंगा, कपलर टू कपलर फिटिंग कैसे होती है बिना किसी तार को काटे। हर कस्टमर कहता है कि इसकी फिटिंग करते समय तार तो नहीं कटती, तो इसके लिए मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने जरूर हाईलाइटेड करूंगा। इसके अलावा टेम्पा बे के स्टीरियो का प्राइसिंग जो मैंने आपको बताया है वो आपको 44,000 के मिलता है। 43,749 रुपीज का आपको टेम्पा बे मिल जाता है। नेक्स्ट आइटम जो हम कस्टमर की गाड़ी में लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं बूट लैम्प। बूट लैम्प का काम गाड़ी की लुक को एनहांस करने का नहीं है, इसका काम एक एसेंशियल एक्सेसरीज में आता है। एसेंशियल एक्सेसरीज इन द सेंस कि मैं जब गाड़ी की डिक्की खोलूं तो मेरे को सामने लाइट भी जली मिले, ताकि मेरा कुछ सामान रखा है तो वो दिखे। मगर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो भी कस्टमर क्रेटा ले रहे हैं और CNG लगाने का प्लान कर रहे हैं 6-8 महीने बाद, तो बूट लैम्प को बिल्कुल मत इंस्टॉल करवाइए, क्योंकि बूट लैम्प की तरफ ही CNG की नोजल्स होती है। तो इसी के साथ बूट लैम्प की प्राइसिंग की बात बताता हूं, तो अगर आप पार्ट नंबर डिटेल देखेंगे 514 रुपए का बूट लैम्प है। इसकी वायरिंग के साथ इसका खर्चा भी 1450 से 1500 रुपए आपको देखने को मिल जाता है। इसकी फिटिंग के बारे में भी मैं आपको आने वाली वीडियो में पूरी फिटिंग करके दिखाऊंगा, ताकि आपको श्योरिटी हो जाए कि कंपनी के अंदर काम कपलर टू कपलर कैसे होता है। अगली आइटम जो हमने कस्टमर की गाड़ी में इंस्टॉल की है वो इंस्टॉल की है स्टीयरिंग कंट्रोल और क्रूज कंट्रोल। स्टीयरिंग कंट्रोल और क्रूज कंट्रोल का काम आपको कंफर्ट जोन देना है, आपके थिंग्स को रेबल लेके आना है ताकि अपने स्टीयरिंग को इजीली यूज कर पाए, और क्रूज कंट्रोल आपकी माइलेज में इंपैक्ट करने में बहुत ज्यादा योगदान देगा। जो भी बंदा क्रूज कंट्रोल लगा रहा है उसमें कस्टमर को क्रूज में भी 3 फीचर मिलते हैं। इससे जुड़ी हुई वीडियो भी मैंने YouTube पे डाली रखी है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी डिटेल दे दूंगा। तो क्रूज के क्या क्या फायदे हैं वो आप वहां देख सकते हैं। अगर मैं आपको इसकी फिटिंग और उसकी वायरिंग, उसकी चीजों के बारे में बताऊं, प्राइसिंग के बारे में, तो इसकी कॉस्टिंग लगभग आपको 6000 से 6200 रुपए की मिल जाती है। नेक्स्ट आइटम जो हमने कस्टमर की गाड़ी में इंस्टॉल की है वो है बोस के स्पीकर। हमने पूरा साउंड का सिस्टम जो सराउंडनेस बनानी थी बोस के साथ बनानी थी, इसलिए हमने बोस के स्पीकर भी कस्टमर की गाड़ी में इंस्टॉल किए हैं। बाकी साउंड से रिलेटेड फीडबैक्स मैंने आपके सामने बहुत सारे कस्टमर को दे दिए हैं, बहुत सारे कस्टमरों के फीडबैक मैंने आपके सामने शेयर कर दिए हैं। तो इन कस्टमर के फीडबैक की कोशिश करूंगा मैं एक बार आपसे जरूर साझा करूं। ये दोस्तों मैंने वो आइटम्स बताई जो मैंने कस्टमर की गाड़ी में इंस्टॉल की। अब मैं आपको गाड़ी के अंदर चीज दिखाता हूँ, हमारे यहाँ फिटमेंट का प्रोसेस क्या होता है। आइए मेरे साइड आइए। आप देखिए, जब भी हमने गाड़ी के अंदर काम किया है, हमने जो भी कनेक्शन किया सबके अंदर हमने इंसुलेटेड टेप्स को यूज की है। और वायरिंग जहां से भी करवाएं आप, तो कोशिश करना इन क्लिप्स का जरूर ध्यान देना। देखिए क्लिप्स जो वायरिंग उलझी हुई है ना, ये आपको बहुत अटपटी सी लगेगी दोस्तों। वायरिंग का काम इतने सिस्टमेटिक तरीके से करना। देखिए मैंने आपकी गाड़ी में ऑटोमेटिक फोल्डेबल लगा रखा है, कहीं से कुछ वायरिंग में डिस्टर्बेंस आप देख रहे हैं, तो ये वाली डिस्टर्बेंस आपको देखने को ना मिले तो कोशिश करना प्रॉपर हमने ऐसी ही गाड़ी में वायरिंग्स को फिट करवाना। इसी के साथ मैंने आपको वायरिंग्स के बारे में थोड़ी झलक दिखाई,
पार्ट नंबर की डिटेल बताई। नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं आपसे कस्टमर के फीडबैक को शेयर करूंगा। जब मैं इवनिंग में पूरा काम कंप्लीट करूंगा तो मैं आपसे कस्टमर के फीडबैक को भी एक बार जरूर साझा करूंगा। वीडियो के लास्ट पार्ट पे आ चुकी है। मैंने सर की गाड़ी में जो जो इंस्टॉल किया मैंने आपके सामने एक एक चीज हाईलाइटेड की, सारे प्राइजेस के बारे में बताया और फिटिंग का प्रोसेस बताया, फिटिंग कैसे होती है। अब वीडियो के लास्ट पार्ट में मैं आपके सामने कस्टमर का फीडबैक देता हूँ। मेरे साथ में जो सर खड़े हैं पवन सिंह जी खड़े हैं, पवन जी सिंह से एक छोटा सा फीडबैक मैं आपको इनके मुंह के जुबानी यहाँ पे सुनाता हूँ। सर बताइए अपने बारे में दीजिए। सर मैं बहुत सुना हूँ, इनकी वीडियो देखकर यहाँ आया हूँ और आपकी वीडियो से मैंने बहुत कुछ सीखा है। थैंक यू सर। और जो चीजें मैंने वीडियो में देखी, ये मेरे फ्रेंड्स हैं, स्पेशली साइलेंस और बेजी। साइलेंस से मैंने सारी चीजें डिस्कस की। हमारा मन था आपसे काम कराने का और वी आर फुली सेटिस्फाइड विद योर वर्क। जो आपने वर्क किया है वो 100% सेटिस्फैक्ट्री है। दिस इज अ गुड कॉम्प्लीमेंट फॉर यू। थैंक यू। एंड आल्सो फॉर अजीम। ये वो लड़का है जिसके थ्रू मैं यूट्यूब चला रहा हूँ, जिसके थ्रू मैं काम कर रहा हूँ। इन्होंने पूरी गाड़ी में, कस्टमर की गाड़ी में पूरे काम को स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया है। बताने का, रिप्रेजेंट करने का तरीका हमारा रहता है, मगर हमारे काम के पीछे भी जो हमारी प्रेज और हमें ग्रोथ देता है वो ऐसे लड़के देते हैं। तो प्लीज इस वीडियो के थ्रू आपको मैंने फीडबैक करके बताए, साथ में मैंने इस लड़के को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो में मैं लेके आया, क्योंकि इसके बिना मैं भी जीरो हूँ। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।